अच्छी है निम्मो। हॉस्पिटल से भी फोन आया था, कंफर्म हो चुका। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है, मैं किस उलझन में हूँ। अबॉर्शन के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। वो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? स्वाति, इस तरह हिम्मत मत हार। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या बात है कुणाल? नहीं। क्या हुआ कुणाल? परिणीता की कंडीशन कुछ ज्यादा खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नताशा, मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने सर को गलती से दूसरी फाइल दे दी थी। ये परिणीता की फाइल है। सर कहाँ है? वो तो कहीं गए, आप वो बाद में ले लेना। ठीक है, आप ये रखिए। एक्सक्यूज मी, वो रिपोर्ट किसकी थी? स्वाति माथुरिया की। स्वाति माथुरिया? स्वाति की फाइल? उसे क्या हुआ? और कुणाल इतना अपसेट क्यों लग रहा था? मेरी पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस चला गया। I'm sure निम्मो के घर गया होगा, लेकिन मुझे बताकर तो जाता। मैं क्या उसे रोकती? मैं तो खुद यहाँ निम्मो की हेल्प करने आई हूँ। और कुणाल मुझे ही अकेले छोड़कर चला गया निम्मो के पास। निम्मो, यहाँ आओ बेटा। स्वाति को बुलाने गई और खुद वहां जमकर बैठ गई है। हेलो आंटी। अरे हेलो बेटा, आओ बैठो। आ गए आप लोग दर्शन करके? हाँ बेटा। मेरे लिए प्रसाद लेकर आए हैं ना? हाँ लाए हैं। मैं अभी निम्मो को बुलाती हूँ। पता नहीं दोनों बहनों के बीच क्या गपशप चल रही होगी। क्या हुआ आंटी, आई ओके? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ थोड़ा सा पैदल क्या चली, मेरी तो हालत खराब हो गई बेटा। अरे तो आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं खुद बुला लेता हूँ। ठीक है बेटा। स्वाति, ये बात हमें मम्मी और पापा को बता देनी होगी। नहीं, मैं ये बात नहीं बता सकती। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। स्वाति, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा? स्वाति, ऐसी बातें बहुत दिनों तक नहीं छुपाई जा सकती। हाँ, पर जब तक मैं ये बात छुपा सकती हूँ, मैं ये बात छुपाऊंगी। निम्मो तुम जाओ, तुम प्लीज जाओ, नहीं तो मामा सोच रही होगी कि हम दोनों अंदर इतनी देर तक क्या करें। तुम प्लीज जाओ। स्वाति, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम अकेली बैठकर रोती रहोगी। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। हिम्मत ही नहीं है मुझ में। हिम्मत नहीं है तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। एक ना एक दिन तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा स्वाति, और उस शख्स का भी जो इस बच्चे का बाप है। स्वाति, क्या है उसका नाम? मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? स्वाति, तुम मुझे नहीं बता सकती? सॉरी निम्मो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती। मैं किसी को नहीं बता सकती, अपने जीते जी तो नहीं। अब तुम प्लीज। पलाश, तुम? आई एम सॉरी, वो मैं अंदर चला आया। आंटी तुम्हें बुला रही।
हाँ, हम लोग आ ही रहे हैं। स्वाति ठीक तो है ना? हाँ, स्वाति बिल्कुल ठीक है। पलाश, चलो। बदकिस्मती ने एक ही झटके में हमारे राज से पर्दा हटा दिया। पैर पे करके बैठ गई ना, मेरी बात मानोगी नहीं तुम। कब से बोले तेल लगाओ तेल लगाओ। कांता बहन, मैंने तेल गरम करके रखा है, लगा लेना। कांता बहन, मैंने तेल लगाने के बाद ना बाल्टी में गरम पानी निकाल के रखा है। ठीक है। उसमें नमक भी डाला है, उसमें 5 मिनट पैर डुबो के हाँ, रखो। कांता बहन। अब फिर ना पैर ऐसे ऊपर करके रख देना, देखना दर्द निकल जाएगा। अरे हो गया ना? हाँ हो गया। ये प्रसाद पलाश के लिए लाके गया था वो। मैं भी यही कह रही हूँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए। तो मुझे पता नहीं, तुम ढूंढो। ये लो, ये रखा है, मुझे बहुत काम पड़े। कांता बहन, यू आर टू मच। हाँ मुझे मालूम है, आई एम टू मच। मैं खुद अंदर जाकर देखती हूँ कि वो क्या खिचड़ी पका रही है। ओ हाँ मम्मा, आज स्वाति के लिए खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी। क्या मतलब? एनीवेज, तुम लोग अंदर कब से क्या कर रहे हो? मम्मा, वो स्वाति थोड़ा रेस्ट कर रही है। उसे थोड़ा सा बुखार है ना, इसीलिए बस बिस्तर पकड़ के बैठ गई है, जिससे उसे कुछ काम ना करना पड़े। स्वाति को बुखार आ गया? हाँ, मामूली सा है। मुझे तो लगा बुखार नहीं, कहीं बहाना बना रही होगी, नहीं तो वो इस तरह पलाश के साथ गप्पे नहीं लड़ा रही होती। मम्मा, आप आराम कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा। ओह बाप रे। संभाल के। बहाने ज्यादा दिन नहीं चलते, एक दिन तो सच को सामने आना ही होता है। क्या होगा तब? कैसे करेगी स्वाति आने वाले तूफान का सामना? मैं क्या करूं? क्या बात है कुणाल? स्वाति की रिपोर्ट मुझे हॉस्पिटल में दी गई, क्या ये सच है निम्मो? सच तो ये है कि तुम्हें खुशी हो रही है मेरा राज खुलते देखकर। किस बात की खुशी होगी मुझे? ये दूसरों को गिरता देखकर हंसने वालों में से नहीं हूं मैं। और वैसे भी मेरा कभी इरादा नहीं था कि लोगों को तुम्हारे अतीत के बारे में पता चले। तुम्हें ये डर लगता रहा। मैं तो कहता हूं कि छुपाने की कोशिश ही बेकार है। अब देखो ना, पहले तुम्हारे इस राज को सिर्फ मैं जानता था, लेकिन अब सब तुम्हारे इस राज में तुम्हारे हमराज बन जाएंगे। पर ये बात तो राज ही रहेगी ना कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैं तो जानता हूं। और ये बात तुम सबको बता दोगे। क्या मिलेगा मुझे लोगों को बता के? हाँ, थैंक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त इस बारे में किसी को भी कुछ पता चले। कोई जानता है तो बस तुम और निम्मो। मैं नहीं चाहती कि सहगल फैमिली को इस बारे में कुछ भी पता चले। चुप रहना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन निम्मो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली, हर सवाल का जवाब उसे देना होगा। कुछ भी आसान नहीं होगा उसके लिए। और निम्मो को तो सही रास्ते पर चलने की आदत है, और जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें मुश्किलों का सामना भी बहुत करना पड़ता है। मुश्किल में तो वो भी पड़ जाते हैं ना जो गलत रास्ता अपनाते हैं। निम्मो, जैसे भी मुझे रिपोर्ट मिली, मैं खुद को रोक नहीं पाया। आखिर ये स्वाति के भविष्य का सवाल है। वो है कहाँ? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। नहीं कुणाल, अगर स्वाति को पता चला कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, और शायद वो तुम्हें अवॉइड भी करने लगे। अवॉइड करेगी?
कब तक अवॉइड करेगी और किस किस को अवॉइड करेगी? निम्मो, अगर अफवाहें खत्म करना है तो प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। जो भी इस प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है, हम उसे बात करेंगे, दोनों को बिठाकर समझाएंगे, शादी के लिए राजी करेंगे। बस ये पता तो चले कि जिम्मेदार है कौन। कोई फायदा नहीं कुणाल, स्वाति हमें उस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। इनफैक्ट मैं कोशिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं वो किस उलझन में है। मुझे वो उस इंसान का नाम ही नहीं बता रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कुणाल, जब तक हो सके मुझे ये बात मम्मी और पापा से छुपानी पड़ेगी। ठीक है, तुम तब तक स्वाति को समझाने की कोशिश करो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। डोंट वरी। हाय। हेलो निमो, मैं ये जानने आया था कि कल तुम ऑफिस आ रही हो। हाँ, हाफ डे के लिए तो आ ही जाऊंगी। निम्मो, कल तो हमारे लॉयर्स की जॉइंट मीटिंग है। अरे हाँ, मैं तो इस बार में भूल ही गई थी। पलाश, मैं कल ऑफिस शायद नहीं आ पाऊंगी। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हेलो। हाँ, ऑफिस भिजवा दीजिएगा, साइकिल इंडस्ट्रीज। थैंक्स। ठीक है निम्मो, मैं भी चाहता हूँ। कल मिलते हैं। ओके, बाय। मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। इसे संभाल के रख देना। हॉस्पिटल से आने के बाद नताशा को एक फ़ोन भी नहीं किया। उसे ज़रूर बुरा लगा होगा। आखिर मैं उसे कुछ बिना बताए वहाँ से छुड़ाया। मैम, आपके लिए फ़ोन है। हाय कुणाल। हाय नताशा। लिसन, आई एम वेरी सॉरी। बिना बताए मैं चला गया। इट्स ओके कुणाल, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया कि ऐसा क्या अर्जेंट काम था। मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, मगर वक्त आने पर ज़रूर बता दूंगा। आई एम श्योर तुम भी अप्रिशिएट करोगी कि मैंने इस वक्त अपना मुंह बंद रखा। इतना तो यकीन करती हो ना मुझ पे? मुझे तुम पर यकीन है कुणाल। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। जब तुम्हें चाहे तुम बता देना। नताशा, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सुनो, पिछले कुछ दिनों से मैं अजीब बिहेव कर रहा था। न जाने तुम्हें भी मैंने क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टार्ट दिस अफ्रेश। कुणाल, एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर गई। आई एम सॉरी। हे, तुमने आज के लिए सॉरी बहुत कह दिया। नॉट एनी मोर। तुम घर पर ही हो ना? मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। विल हैव डिनर टुगेदर, ठीक है? ओके, बाय। क्या बात है नताशा, बड़ी खुश नजर आ रही हो। और ये नॉटी स्माइल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया? आंटी, नॉटी मैं नहीं, नॉटी आप बन रही हैं। मेरा तो हमेशा से एक ही बॉयफ्रेंड था और अनफॉर्चुनेटली अब वो मेरा हस्बैंड है। अरे अरे, तुम तो सफाई देने लग गई। बेटा, ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा चलो, डिनर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कुणाल का वेट कर रही हूँ, उसी के साथ खा लूंगी। ओह, हाउ रोमांटिक। अच्छा तुम इंतजार करो। वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। अरे मीठे से याद आया, आज तुम कुछ बना रही थी,
आज कोई खास दिन है क्या? आप भूल गई? कल कुणाल का बर्थडे है। ओह याद कैसे नहीं होगा। तो क्या प्लान है? प्लान सिंपल है, रात को 12 बजे सब उसे साथ में विश करेंगे और फिर केक कटेगा। अच्छा ठीक है, केक कट गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बस कल शाम को हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर के लिए। That's it. बस दैट्स ऑल? हाँ, और क्या? बेटा बुरा मत मानना, तुम में ग्रेस, ब्यूटी, चार्म सब कुछ है। बस कुछ मामलों में तुम अभी भी बहुत सिंपल हो। तुम एक सुपर मॉडल हो और कुणाल एक बिजनेस टाइकून। रिच एंड फेमस लोग क्या अपना बर्थडे ऐसे मनाते हैं? आंटी, आप तो जानती हैं ना, कुणाल को ये बर्थडे पार्टी थ्रो करना, प्रेस, ये सब उसे पसंद नहीं है। और फिर परिणीता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर वो। तो ठीक है, हम कौन सा कोई शो ऑफ करना चाहते हैं, बस कुछ स्पेशल करना चाहिए। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ तो सब बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए कुछ खास करना चाहिए। क्यों? तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बहुत कुछ है करने के लिए, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। अनजान बनने की एक्टिंग करूं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बस तुम प्रिटेंड करना कि जैसे तुम्हें याद ही नहीं कि कुणाल का बर्थडे है। उसे बुरा भी लगेगा, वो शायद तुम्हें हिंट भी करे, लेकिन तुम बिल्कुल इग्नोर करना। और फाइनली जब उसका बर्थडे खत्म होने लगेगा ना, तुम उसे सरप्राइज करना एक कैंडल लिट ब्यूटीफुल रोमांटिक डिनर के साथ। पर आंटी, जब घर में सब उससे विश करेंगे तब मैं क्या करूंगी? तब तो मुझे उसे विश करना पड़ेगा ना। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। कल जब सब लोग कुणाल को विश कर रहे होंगे ना, तुम कहीं बाहर चली जाना, जिससे तुम ये प्रिटेंड कर सको कि तुम्हें तो कुणाल के बर्थडे के बारे में मालूम ही नहीं था। और जहां तक डिनर की बात है ना, मैं घर वालों को कल बाहर ले जाऊंगी और सारा घर बिल्कुल खाली होगा। फिर शाम को जब कुणाल इस अंधेरे घर में आएगा तो उसे बुरा भी लगेगा कि तुमने ना सिर्फ उसका बर्थडे भी नहीं याद रखा, लेकिन तुम घर पर हो ही नहीं। फिर अचानक खट 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 और स्टेयरवे पे तुम खड़ी मिलोगी, एक गॉर्जियस सी ड्रेस पहने हुई। फिर पर्दा उठेगा और जैसे तुम रैंप पे वॉक करती हो ना, उसी तरह तुम वॉक करके कुणाल के पास जाना। धीरे से उसका हाथ लेना और उसकी चीख पर किस प्लान करके कहना, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। फिर उसे धीरे से खाने के टेबल की तरफ ले जाना। कैसा लगा प्लान? साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा आइडिया। व्हाट अ सरप्राइज। अरे अगर ट्विस्ट और टर्न्स ना हो तो जिंदगी में मजा क्या रहेगा। अब याद रखना, अब से तुम ऐसे बिहेव करोगी जैसे तुम्हें उसका बर्थडे याद ही नहीं रहा। ओके ओके, मैं चलती हूँ। हेलो कुणाल। हेलो, क्या बात है? पैमा आंटी इतना स्माइल क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, जस्ट वन ऑफ अ सिली जोक्स। आज मैंने अपनी पहली चाल चल दी है, निम्मो का पत्ता काटने के लिए। कल रात ये खेल अपने पूरे शबाब में होगा। निम्मो को सबकी नजरों में गिराने के लिए कुणाल के बर्थडे से अच्छा मौका और कौन सा?